अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सवार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अब तक के सबसे ज्यादा चरणों वाले मतदान कार्यक्रम का आज समापन हुआ। 8वें और अंतिम चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच 35 सीटों पर मतदान कराया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया, लेकिन फिर भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। कोलकाता में तो एक जगह से खबर आई कि एक प्रत्याशी पर हमला हुआ, देसी बम फेंका गया। हालांकि बाद में जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि यह देसी बम नहीं, प्रतिबंधित पटाखों से किया गया धमाका था। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां पर क्या रुख रहा और खास तौर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वोट डालने के बाद क्या कहा, बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डालने के बाद क्या कहा और हिंसा की इस जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की, जिसको अब सुरक्षा बलों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा की चिंता हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि आपने ये तो कह दिया है कि मतगणना केंद्रों में जो भी उम्मीदवार के साथ आएगा उसकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा बलों के स्वास्थ्य की चिंता आपको नहीं है। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो अब तक बार बार कह रही थी केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को कि आप ये सुरक्षा बलों को वापस बुला लीजिए, और ये सुरक्षा बल यहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए गए सुरक्षा बलों पर। तो अब मतदान समाप्त होने के बाद तृणमूल कांग्रेस को सताई है सुरक्षा बलों की जीवन की और उनके स्वास्थ्य की चिंता। इसके साथ ही बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी के दावों की। दरअसल बीजेपी ने भी दावा किया है कि जनादेश हमारे पक्ष में आया है और 2 मई को राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि दीदी 2 मई को लौट रही है। अब कौन लौटेगा कौन नहीं, ये तो जनता ने तय कर दिया है। जनादेश ईवीएम में लॉक हो गया है। आइए आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं जो आज अंतिम चरण में मतदान हुआ है उसके बारे में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के दौरान छिटपुट हिंसा और एक प्रत्याशी पर हमले की घटनाएं हुई और इस तरह पश्चिम बंगाल में अब तक के सबसे ज़्यादा चरणों वाले चुनाव कार्यक्रम के तहत मतदान संपन्न हुआ। अब जनता ने किसको चुना है यह तो 2 मई को पता चल जाएगा। फिलहाल अगर बात मतदान के दौरान हुई हिंसा की करें तो मध्य कोलकाता में महाजाति सदन के सामने देसी बम फेंके गए। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि यह बम नहीं, पटाखे थे। पुलिस ने इस घटना के बारे में बताया कि यह कोलकाता शहर के मध्य में स्थित सेंट्रल एवेन्यू पर हुई घटना से लोग दहशत में दिखे। जोड़ासांको से भाजपा उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने आरोप लगाया कि जब वह विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर रही थी तब उनके वाहन पर देसी बम फेंके गए। उन्होंने कहा, बम मेरी कार पर फेंके गए लेकिन मैं बच गई। मैं निश्चित रूप से सभी मतदान केंद्रों का दौरा करूंगी। पुरोहित ने आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और यह मतदाताओं को डराने की साजिश है। इस बीच खबर है कि महाजाति सदन के बाहर धमाके के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि शुरुआती खबरों में कथित तौर पर देसी बम के इस्तेमाल की बात कही गई थी। अधिकारियों ने बताया कि घटना शहर के मध्य में स्थित सेंट्रल एवेन्यू में मतदान शुरू होने के कुछ समय बाद हुई। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि बम नहीं, प्रतिबंधित पटाखे फोड़े गए। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने के प्रयास हो रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के तहत राज्य की 35 सीटों पर मतदान कराया गया। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। निर्वाचन आयोग ने हालांकि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण फैलने की चिंता देखी जा रही थी। पूर्व के चरणों में हुई हिंसा, खासकर चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में 5 लोगों की मौत के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की कम से कम 641 कंपनियों की तैनाती की गई थी। इनमें से 224 कंपनियां सिर्फ बीरभूम जिले में तैनात की गई थी। मुर्शिदाबाद और बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों, मालदा की 6 और कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों के लिए 11,860 मतदान केंद्रों पर मत डाले गए। आइए देखते हैं वोट डालने के बाद राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। इलेक्शन इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल इन डेमोक्रेसी
We both have voted. COVID protocol is being followed 100%. I am very happy with the arrangements. This is the 8th phase. Excellent work has been done by Election Commission and CAPF. It is time for everyone to exercise right to vote. Democracy is powered only by your vote. A single vote can make all the difference. Anyone who does not vote, loses right to have grievance. मैं ये कहूँगा कि इतना पीसफुल वोटिंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं. इट्स वेरी गुड. ऑल सिक्योरिटी कंसर्न, आई मस्ट कांग्रेचुलेट देम. उधर निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना कक्ष में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों अथवा उनके एजेंट के लिए उनके पास कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होने को अनिवार्य किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को इस बात पर हैरानी जताई कि निर्वाचन अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं की गई. पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव आयोग को दिए एक पत्र में यह भी कहा कि इस फैसले से उन हजारों केंद्रीय बलों का जीवन और स्वास्थ्य खतरे में जाएगा जो मतगणना कक्षों के बाहर तैनात होंगे. निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना वाले दिन के लिए जारी नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी प्रत्याशी या उनके एजेंटों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना उन सभागारों में प्रवेश नहीं मिलेगा जहां मतगणना की जा रही होगी. कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि की पृष्ठभूमि में जारी इन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्याशी या उनके एजेंट जिन्हें कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं वे भी 2 मई को मतगणना कक्षों में प्रवेश कर सकते हैं. आगामी 2 मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की गिनती होनी है. इसके अलावा लोकसभा और अन्य विधानसभाओं के लिए हुए उपचुनाव में डाले गए मतों की गिनती भी होगी. तृणमूल कांग्रेस ने कहा मतगणना कक्ष में प्रवेश के लिए चुनाव एजेंट, मतगणना एजेंट और उम्मीदवारों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सौंपने को अनिवार्य किया गया है. बहरहाल यह हैरान करने वाली बात है कि चुनाव अधिकारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने कहा है. तृणमूल कांग्रेस ने कहा मतगणना केंद्रों के बाहर 23-24 हजार केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात होंगे. हैरानी इस बात की है कि इन सुरक्षा बलों के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल करने और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सौंपने का कोई प्रावधान नहीं है. इससे उनके जीवन और स्वास्थ्य को खतरा पैदा होगा. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की सुरक्षा को लेकर बेपरवाह है. उसने यह मांग भी की है कि ईवीएम के वोटों की गिनती से पहले मतपत्रों की गिनती पूरी की जाए.